वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे चल रहा है पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। तो आज के टॉपिक में है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। तो अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं का और विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उससे उत्पन्न जो भी समस्या है, विवाद है, शंका है, तो उसकी निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा और साथ ही साथ उसका निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। एक और है कि कार्य अथवा निर्णय अवैध नहीं होते हैं। अब एक ये है कि कोई राष्ट्रपति है, चुनाव संबंधी जो भी निपटारा था उसमें कुछ विवाद हुआ और ये हटा दिया गया राष्ट्रपति, लेकिन तब तक जो काम किया गया, ठीक है ना, वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य को माना जाएगा, है ना, ये कहा जाता है। फिर है अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 जोड़ा गया 1961 में, और ये 11वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो उस वक्त निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, उस वक्त निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अवैध घोषित नहीं होगा। इसके साथ ही साथ यदि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गया हो, ठीक है ना, किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गया हो और उस स्थिति में ऐसा नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, है ना। इस आधार पर उस वक्त निर्वाचन रोक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा नहीं जा सकता है कि किसी राज्य में विधानसभा भंग है तो उस वक्त राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद से रिलेटेड ये पॉइंट हुआ। अब देखते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा देखते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। तो दो प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को मिलता है, कि सामान्य शक्तियां जिसको जनरल पावर बोलेंगे, और आपातकालीन शक्तियां जिसको इमरजेंसी पावर्स बोलेंगे। अब सामान्य शक्ति में क्या क्या आता है, तो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां यहाँ पे है कार्यपालिकीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां। तो इतने सारे शक्तियां हैं जो सामान्य शक्तियां में है। और चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पे, ये कार्यपालिका शक्ति आज देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है। तो अनुच्छेद 53 में कार्यकारी का औपचारिक रूप से क्या है, यानी प्रमुख होता है। जितने भी काम होते हैं औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये पॉइंट हो गया कि औपचारिक रूप से सभी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये कार्यकारी का प्रमुख माना जाता है और सारे काम औपचारिक रूप से इसी द्वारा किया जाता है। ये अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करता है या अपने अधीन जो भी अधिकारी है उसके द्वारा करता है। ये अनुच्छेद 53 में हो गया। अनुच्छेद 74 के अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है ना, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये 75(1) में हो गया। अनुच्छेद 78 क्या है, तो अनुच्छेद 78 ये है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो मंत्रिपरिषद में क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना है यदि राष्ट्रपति मांगता है तब, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 268 में क्या है, तो अनुच्छेद 268 में है अनुसूचित जाति से रिलेटेड केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो अंतर्राज्यीय परिषद ये सब का गठन कर सकता है, उससे रिलेटेड अनुच्छेद 268 में है।
साथ ही साथ में ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वो क्या करेगा, आयोग का गठन कर सकता है। साथ ही साथ इसका कर्तव्य ये भी होता है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, और उसका प्रशासन ये सब का जिम्मा जो होता है राष्ट्रपति के अधीन होता है। साथ ही साथ क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश पे भी शासन अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करता है, कहीं कहीं उपराज्यपाल होते हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में। तो इस प्रकार से कुछ काम हो गया कार्यपालिका की शक्ति हो गया राष्ट्रपति का, और भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति का। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।